ये पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंध है, हाँ, तो यहां से लेके ऊपर 30 डिग्री तक ये गर्म है, हाँ सर, और यहां से लेकर यहां तक ये गर्म है, इसका मतलब यह भी उष्ण कटिबंध, तो वनस्पति भी उष्ण कटिबंध। यहां से लेकर यहां तक यह भी उष्ण कटिबंध, तो वनस्पति भी उष्ण कटिबंध। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है हमको, यह उत्तर अमेरिका का वो भाग है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है वो भी कहां पर, 0 से 30 के बीच में, इसीलिए यह उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंध में आ रहा है। जबकि ये वाला जो भाग है, यह यहां से लेकर यहां तक यह भी उष्ण कटिबंध में है, बस फर्क इतना है कि यह दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण कटिबंध में है। सब बच्चे क्लियर समझो, और ये बात सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि सर आपने जो लाइन का डिवीजन किया है वो बहुत स्पष्ट है। ये है वो लाइन, ये है वो लाइन, इस लाइन को हम विषुवत रेखा कह रहे हैं। इस लाइन के ऊपर उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंध में है, और इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक ये दक्षिणी गोलार्ध का उष्ण कटिबंध। तो अगर यहां पर कोई उत्तर अमेरिका में घास के मैदान होंगे तो वो भी सवाना प्रकार के होंगे, और यहां से लेकर यहां तक कोई घास के मैदान होंगे तो वो भी सवाना प्रकार के होंगे। अब इसके नीचे अगर कोई घास का मैदान होगा तो वो ठंडे प्रकार का होगा। तो ये है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसके नीचे है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसके ऊपर है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और इसके ऊपर उत्तर अमेरिका है ही नहीं। तो इसका मतलब कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम, यहां पर जो घास के मैदान होंगे वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। तो ऐसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला और कोलंबिया देश में प्राप्त होते हैं, ऐसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को ही उत्तर अमेरिका वाले, खासकर वेनेजुएला वाले, लानोस के नाम से जानते हैं। अब बताओ लानोस क्या है? तो लानोस ऐसे घास के मैदान हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, उत्तर अमेरिका के वेनेजुएला और कोलंबिया देश में प्राप्त होते हैं। यह सवाना प्रकृति के घास के मैदान है। तो जब मैं तुमसे लानोस बोल रहा हूं तो सवाना कहने का मतलब हुआ कि यह लंबे होंगे, ठीक है सर, पत्तियां कड़क होंगी, ठीक है सर, घने होंगे, ठीक है सर,